वैसे तो पीरियड मिस होने के बाद में जब आप लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको ये क्लियरली पता चल ही जाएगा कि आपको इस महीने बेबी कंसीव हुआ है या नहीं। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको देख कर समझ कर आप पीरियड डेट से पहले ही कंफर्म कर सकते हो कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि जब बेबी कंसीव हो जाता है तभी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि वो क्या होती है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब बेबी कंसीव हो जाता है तो कुछ महिला को पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि उनके पीरियड की डेट भी मिस हो जाती है, लेकिन उनको कोई भी चेंजेस अपनी बॉडी में नज़र नहीं आते हैं और वो इसी कन्फ्यूजन में होती है कि मुझे बेबी कंसीव हुआ भी है या नहीं हुआ है। लेकिन वहीं पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनकी बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है जिसके वजह से कि उनको पीरियड मिस होने से पहले ही क्लियरली ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस महीने उनको प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि उनके बॉडी में ये तमाम तरीके के चेंजेस हो रहे होते हैं। वो क्या है चलिए जानते हैं। अगर आप पानी पूरी खाओगे या फिर आप कोई स्वीट आइटम खाओगे या फिर आप छाछ वगैरह पियोगे, कहने का मतलब आप कुछ भी खाओगे ए टू जेड, यानी कि घर में बनी हुई चीज़ें या बाहर की कोई भी चीज़ें आपको क्रेविंग हो रही है खाने की, आपने खाया लेकिन आपको उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया। उसका जो टेस्ट है बिल्कुल मेटेलिक आया, यानी कि ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने कुछ खाया लेकिन वो बिल्कुल कड़वा कड़वा सा लगा, मेटेलिक टेस्ट अगर आ रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है और आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, हार्मोन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो इसका सीधा सा असर है आपके टेस्ट बर्ड पर भी देखने को मिलता है। और जो भी खाना हम लोग खा रहे होते हैं उससे हमें किसी भी तरीके का स्वाद नहीं आता है, केवल और केवल मेटेलिक टेस्ट होता है। चाहे हम पानी पूरी ही क्यों ना खाएं, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा वन ऑफ द फेवरेट होती है, फिर भी हमें उसका भी टेस्ट सही से समझ नहीं आता है। क्योंकि जब टेस्ट बड्स ही सही से काम नहीं करेंगी तो फिर हमें टेस्ट सही से समझ नहीं आएगा। इसीलिए कई बार महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि कई बार जब खाने का स्वाद नहीं आता है, बिल्कुल बेस्वाद सा खाना लगता है, तो कई महिलाओं के साथ तो ये भी समस्या देखने को मिलती है कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी जब उनको कंसीव हो जाती है, पॉजिटिव टेस्ट जब आ जाता है, तो स्टार्टिंग के 3 महीने में जो उनके खाने की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। सेम ये सिम्टम्स मुझे भी प्रेगनेंसी में फील हुआ था कि खाना खाने के बाद बिल्कुल मेटेलिक टेस्ट आ रहा था, इस वजह से बिल्कुल भी कोई चीज़ खाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन डियर, अगर आपको भी पीरियड मिस होने से पहले आपके टेस्ट में ये अनोखा सा बदलाव दिख रहा है कि मेटेलिक टेस्ट आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि हमें जब फीवर वगैरह होता है उस वक्त जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमें कैसे कड़वा कड़वा सा टेस्ट लगता है, हमें खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, खाने पर से बिल्कुल मन सा उठ जाता है। सेम ऐसा ही प्रेग्नेंट होने पर भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने मन को मनाना है, आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन वाली चीज़ों को खाना ही खाना है। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उनमें ये सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जब एक महिला कंसीव करती है तो उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। आपकी बॉडी को भी उनको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा समय दीजिए, अपने माइंड को भी थोड़ा सा समय दीजिए, यानी कि आपको कुल मिलाकर अगर कहें तो इन दिनों में खाने को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खाना आपको खाना ही है। क्योंकि अगर आपको न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएंगी तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, आपकी बच्चे की ग्रोथ को बाधित कर सकता है। इसीलिए आपको खाना खाना है, जूस पीना है, पानी भी पीना है। जिस चीज़ को खाने में आपका बहुत ही अच्छा रुझान है, भले ही उसका टेस्ट नहीं आता हो, आप वो चीज़ खाइए, लेकिन खाइए। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ही बड़ा
गुड साइन है कि आपके घर इस महीने गुड न्यूज़ आने वाली है और आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। ये सिम्टम्स अगर आपको दिख रहा है, इसके साथ ही साथ आपको नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, हल्का हल्का नोजिया के साथ साथ आपको यानी कि खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको कोई भी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है, यानी कि जैसे ही आप किसी चीज़ की स्मेल लेते हो आपको तुरंत ही उल्टी करने का मन होता है, लेकिन उल्टी आपको नहीं आ रही, जस्ट आपको नोजिया हो रहा है पीरियड से पहले, तो ये भी प्रेगनेंसी के वजह से ही हो रहा है। ये सारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं तो आप 100% प्रेग्नेंट हो। बट अब यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल होता है कि मैम इतने सारे तो चेंजेस हमें दिख रहे हैं, तो क्या हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, क्योंकि हमसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि 2 पिंक लाइन आ रही है या नहीं। तो देखिए डियर, आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको तब करना है जब आपके पीरियड की डेट मिस हो जाती है, कम से कम आपके पीरियड मिस होने को 7 से 8 दिन हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि प्लेसेंटा से बनता है। जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जब बेबी का यानी कि डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, जब प्लेसेंटा बनता है, तो प्लेसेंटा ही एचसीजी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी मात्रा आपकी यूरिन में और ब्लड में पाई जाती है। जब आपके पीरियड की डेट मिस हो जाती है, 7 से 8 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तब तक आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तब आपको 2 पिंक लाइन देखने को मिलती है। क्योंकि यूरिन के सैंपल को जब आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में डालते हो, तो यही यूरिन के सैंपल से आपका एचसीजी हार्मोन्स डिटेक्ट होता है और 2 पिंक लाइन आपको देखने को मिलती है। इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने में आप लोगों को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि मेरी 1 से 2 फॉलोअर ने सेम यही गलती की कि सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, इसीलिए पीरियड मिस होने के 4 से 5 दिन ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, नेगेटिव रिजल्ट आया। उनको ये लगा कि हमें बिल्कुल भी प्रेगनेंसी इस महीने नहीं हुई होंगी, लेकिन जब उनके पीरियड नहीं आए, जब उनके पीरियड की डेट निकल गई, 7 से 8 दिन बाद उन्होंने जब दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उनको 2 पिंक लाइन देखने को मिली, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो। तो उन्होंने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की, इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। क्योंकि उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैम हमारा जब नेगेटिव रिजल्ट आ गया था तब तो हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, यानी कि हमें ऐसे लग रहा था कि इस महीने हमें बेबी कंसीव नहीं हुआ होगा और हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। फिर भी आपकी वीडियो देख देख के हम थोड़े से मोटिवेट हुए और हमने थोड़ा सा वेट किया, 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन जैसे तैसे निकाले। और जैसे ही 8 दिन हो गए पीरियड मिस होने को, तो 8वें दिन सुबह ही हमने मॉर्निंग में प्रेगनेंसी टेस्ट किया और हमें 2 पिंक लाइन देखने को मिली। उन्होंने हमारे साथ गुड न्यूज़ शेयर की। तो आप लोग भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होंगी तो उसका सही से पता आपको तभी चलेगा जब आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स बढ़ा होगा, आपके ब्लड में एचसीजी हार्मोन्स बढ़ा होगा। इसलिए डियर, कोई भी मिस्टेक्स ना करें, ताकि आपका जो प्रेगनेंसी अगर कंसीव हुआ है तो उसमें किसी भी तरीके की बाधाएं ना आए। क्योंकि नेगेटिव टेस्ट आने के बाद में महिला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है कि इस महीने मुझे कंसीव नहीं हुआ, और कई बार ये कारण बन जाता है कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आने वाला है लेकिन नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है उस दौरान उनकी बॉडी में। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टा पेज को जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है, कब करना है, कितनी बूंद यूरिन डालना है, इन वीडियो को देखने के लिए आप एंड स्क्रीन पर दी हुई लिंक को क्लिक करें और डिटेल वीडियो वहाँ से देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।